नमस्कार दोस्त, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में जो कि ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। और ये 7 से 8 एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि पेशेंट में यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं और इनको हम कब यूज करते हैं, इनका यूज क्या होता है। थोड़ा बहुत हम लोग ब्रांड्स भी देख लेंगे कि कौन सी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जो कि कॉमनली यूज की जाती है इन एंटीबायोटिक्स की। और देखेंगे साइड इफेक्ट कुछ कि सारे एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। एक्चुअली सारे के लगभग सेम होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहली जो एंटीबायोटिक हमने लिया है वह है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बहुत ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये एजी 250 के नाम से आता है और इसका ये 500 mg में भी आती है टैबलेट। और ये जो टैबलेट्स होती हैं ज़्यादातर फिल्म कोटेड होती हैं। कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं। एक्चुअली ब्रांड्स बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं क्योंकि सारी ब्रांड लगभग सेम काम करती है। जेनरिक मेडिसिन मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया से लड़ती है और बैक्टीरिया को नष्ट करती है। एक्चुअली अगर एजिथ्रोमाइसिन के यूजर्स की बात करें कि इसका यूज़ किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो इसका यूज़ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे इसका यूज़ हम लोग रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे न्यूमोनिया इत्यादि में करते हैं अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बहुत प्रकार के स्किन इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, आई इन्फेक्शन में और कुछ प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। जैसे गोनीरिया इत्यादि में भी हम लोग एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। और आपको एक विशेष यूज़ इसका बताऊं तो एजिथ्रोमाइसिन 250 mg का यूज़ हम लोग अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा माउथ अल्सर हुआ है तो वहाँ पर भी करते हैं। बहुत अच्छा काम करती है, तो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो मैं सबका एक बारे में बता दूं कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं यहाँ पे, वो लगभग जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो ऐसा हो सकता है आपको कि इससे नॉजिया एंड वोमिटिंग आ सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, पेट में अपसेट हो सकता है, जीआई अपसेट हो सकता है अगर आप ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा दिन तक लेते हैं। स्किन पर कभी कभी रैसेस देखने को मिल सकते हैं। जितने भी एंटीबायोटिक्स मैं बताने वाला हूँ सबके साइड इफेक्ट मैं एक ही बार बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो है मेट्रोनिडाजोल। ये भी बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा यूज करने वाली एंटीबायोटिक है। अगर मेट्रोनिडाजोल के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि बेजाइनल इन्फेक्शन, जैसे बेजाइनल डिस्चार्ज अगर हो रहा है, स्टोमक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, स्किन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फेफड़े में या आपके ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका यूज किया जाता है उसके ट्रीटमेंट में। पर इसका एक विशेष यूज़ मैं आपको बताऊँ ये कि इसका जो कॉमन और ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो स्टोमक के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। जहाँ पर आपको डायरिया की शिकायत होती है तो वहाँ पर हम लोग मेट्रोनिडाजोल या मेट्रोजिल, जो कि एक ब्रांड है, मेट्रोजिल का यूज़ अक्सर करते हैं। आपने कई बार किया होगा। दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल एक प्रकार की मेडिसिन है, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि ट्राइकोमोनासिस में यूज किया जाता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो कि एक पैरासाइट की वजह से होता है, बैक्टीरियल पैरासाइट की वजह से होता है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जब इसका इलाज मेट्रोनिडाजोल के साथ में हो रहा होता है तो सेम उसी टाइम पे जो सेक्सुअल पार्टनर होता है व्यक्ति का, उस दोनों का मतलब मेल और फीमेल दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों का इलाज एक साथ होता है, भले ही दूसरे में सिम्टम दिखाई पड़े हों या ना दिखाई पड़े हों, ठीक है। तो ये एक स्पेशल बात है मेट्रोनिडाजोल के बारे में। दोस्तों, साइड इफेक्ट इसके भी लगभग सेम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, अगला जो एंटीबायोटिक है वो है क्लिंडामाइसिन। देखा जाता है क्लिंडामाइसिन एक्चुअली ज़्यादातर सीरियस इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। तो क्लिंडामाइसिन एक प्रकार के ये भी एंटीबायोटिक है। जैसे हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं तो सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही यूज होंगे। तो क्लिंडामाइसिन देखा जाता है कि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादातर रेजिस्टेंट हो जाता है दूसरे एंटीबायोटिक के प्रति, तो इसका यूज करते हैं। एंड ये भी लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दोस्तों, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी आपने नाम सुना होगा। तो इसकी टैबलेट्स आती हैं, इसकी आई ड्रॉप्स आती हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक प्रकार का फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक होता है एंड इसका यूज़ हम विशेष प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। अब इसका यूज़ हम लोग अलग अलग प्रकार के एंथ्रैक्स एंड प्लेग में करते हैं। मतलब अलग जितने भी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन खास करके इसका यूज़ एंथ्रैक्स में किया जाता है, प्लेग में किया जाता है। और एंथ्रैक्स में एक्चुअली आपके बॉडी पर रेसेस देखने को मिलते हैं एंड प्लेग में भी इसका यूज़ करते हैं। और दूसरे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है।
दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन की ईआर टैबलेट भी आती है, यानी एक्सटेंड रिलीज टैबलेट्स भी आती है, जो कि एडल्ट्स में दी जाती है उनके यूज करने के लिए। दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो आई ड्रॉप आता है सिप्लॉक्स के नाम से, उसका यूज़ आई इन्फेक्शन में किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में यूज किया जाता है, आपने कई बार खुद भी किया होगा। 15 से 20 रुपए के बीच में वो आता है, ठीक है। सिप्लॉक्स के नाम से आपने यूज किया होगा। नेक्स्ट अगर हम अगले एंटीबायोटिक की बात करें तो अगला एंटीबायोटिक है सिप्लैक्सिन। दोस्तों सिप्लैक्सिन जो है वो एक प्रकार का सिफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। और इसका यूज़ भी हम लोग अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि आपके नोज़ में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपके नेजल पार्ट में, या फिर श्वास नली में, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, वहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, तो इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड बोन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिफेलैक्सिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन एक प्रकार की टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है और ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्सीसाइक्लिन सप्लाई की जाती है। एंड डॉक्सीसाइक्लिन एक प्रकार की ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बहुत प्रकार के वाइड रेंज के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। एक्चुअली ये थोड़ी सी स्लो या फिर कम काम करने वाली मेडिसिन है और एक सेफ मेडिसिन है जो कि पेशेंट्स के द्वारा यूज की जाती है। और आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन वेटनरी यूज़ के लिए भी आता है लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ में, और डॉक्सीसाइक्लिन प्लेन भी आता है, और ये ह्यूमंस के लिए भी होता है, वेटनरीज के लिए भी होता है, मतलब पशुओं के लिए भी होता है। और इसका यूज़ हम लोग एक्ने, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, इस प्रकार के जो एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन का। और ये एक प्रकार से कह सकते हो कि बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करते हैं और कॉमनली ये किया भी जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है एमॉक्सिसिलिन। अब एमॉक्सिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, इसके भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी मार्केट से ब्रांड ले सकते हैं। अगर आपको ये जेनरिक मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो एमॉक्सिसिलिन जो मेडिसिन होती है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, लेकिन इसकी अंदर एक कमी होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं जैसे टॉन्सिलाइटिस में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस में। टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड जिससे आपको गले में खराश हो सकती है, गले में सूजन हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस में आपके ब्रोंकाइज में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सीने में दर्द हो सकता है। न्यूमोनिया में इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। न्यूमोनिया में आपके फेफड़े में पानी भर जाता है एंड फेफड़े का इन्फेक्शन होता है। और इसका यूज़ हम लोग ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि आपके यूरिनरी पार्ट में, जैसे किडनी में, आपके यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मतलब पेशाब में कह सकते हो अगर इन्फेक्शन है, तो एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, एक डिसएडवांटेज होता है एमॉक्सिसिलिन का, कि एमॉक्सिसिलिन का हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत जल्द इसके प्रति रेजिस्टेंट पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, तो जिसकी वजह से एमॉक्सिसिलिन काम करना बंद कर देती है। इसकी वजह से हम लोग इसमें एक चीज़ और मिलाते हैं, तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो वही है, आप देखिएगा। तो इसके लिए हमने जो अगली मेडिसिन लिया वो क्या लिया, एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैविनेट। तो एमॉक्सिसिलिन क्योंकि रेजिस्टेंट होती है, तो एमॉक्सिसिलिन के साथ में अगर हम लोग पोटेशियम क्लैविनेट मिला देते हैं तो इसकी जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। तो वहीं पे अगर एमॉक्सिसिलिन की बात करें तो एक्चुअली बता कि ये कम्बिनेशन मेडिसिन में आती है, एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैविनेट के साथ में। और इसमें एमॉक्सिसिलिन, जैसा कि आपको पता है कि एक प्रकार की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, और हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं, एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और वहीं पे जो इसमें दूसरी चीज़ हमने मिलाया है, या मतलब वैज्ञानिकों ने मिलाया है, क्लेविनेट पोटेशियम या पोटेशियम क्लेविनेट, वो एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। और इसका काम ये होता है कि ये बैक्टीरियाज को एमॉक्सिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट होने से रोकता है, यानी कि एमॉक्सिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से एमॉक्सिसिलिन बहुत अच्छा काम करती है। और इस वजह से एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैविनेट ज़्यादातर यूज किया जाता है। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं अनेक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे न्यूमोनिया में, ईयर इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस में, टॉन्सिलाइटिस में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में एंड स्किन के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एक्चुअली ये घाव को सूखने के लिए भी पेशेंट में दी जाती है आफ्टर मतलब किसी भी सर्जरी के बाद, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स की, जो कि ज़्यादातर कॉमनली डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। है कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद।